चींटी की तो बात अक्सर होती है, चलती फिरती नज़र आ जाती है हमें, और हम उसको बहुत मामूली सी एक जानदार समझते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में उसका ज़िक्र भी मिलता है। देखिए, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी ज़मीन पे पैदा किया उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक अक्ल और सोच अता कर दी है। अगर हम चींटी की मिसाल लेते हैं तो आप ये देखिए कि चींटी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है, तो ये जब कोई बीज लेकर जाती है तो अपने बिल में ले जाने पर वो इसके दो हिस्से कर देती है, क्योंकि फितरत ये है कि जब बीज को दो हिस्से कर दिया जाए तो वो फिर बराबर नहीं होता है, उगता नहीं है। तो चींटियों के लिए वो एक महफूज हो जाता है, बवक्त ज़रूरत उसको वो खा पी सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बीज भी है कि जिसको अगर दो हिस्से कर दिया जाए वो फिर भी उगाता है। तो चींटियाँ जब उस बीज को लेकर अपने बिल में जाती हैं तो उसको दो नहीं 4 हिस्सों में तकसीम करती हैं। ये बीज धनिए का बीज है, धनिया उसका बीज है। अब सोचिए कि ये अकल उसको कहाँ से मिली, किसने उसको ये बताया कि इस बीज के 4 हिस्से करने हैं वरना ये उगाएगा। तो यकीनन ये सब कुछ उसके खालिक, हमारे खालिक पाक परवरदिगार ने किया है। उसको ये बताया है कि जब भी ये बीज लाओ तो इसके 4 हिस्से कर दो। तो हर एक को अकल दी गई है, इंसान को भी अकल दी गई है। वो अपने इर्द गिर्द अगर गौर व फिक्र करे तो उससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। जहाँ वो नुकसान उठाता है, अगर अपनी अकल को और सोच को उस पर लगाए तो उससे नुकसान से वो बच सकता है। अक्सर हम जो धोखा खाते हैं वो नासमझी की बुनियाद पर, अक्सर हम जो नुकसान उठाते हैं वो अपनी नासमझी की बुनियाद पर, अपनी गलत मामला फहमी की बुनियाद पर हम नुकसान उठाते हैं। तो लिहाजा हमें जो परवरदिगार ने अकल अता दी की है, हमें जो बताया दी है, जो हम लेकर पैदा होते हैं, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ाय मत करें। अगर इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदा उठाओगे, नहीं तो नुकसान उठाओगे।